Hello everyone, welcome to the channel Victory Optimism. Today we are going to study about time and work. तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जिसे हम सभी को पता होना चाहिए इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने से पहले। जैसे कि एक्स और वाई अगर डायरेक्टली रिलेटेड है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, देन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसके बाद x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, then xy is equal to constant. Similarly, if x is directly proportional to y and x is inversely proportional to z, then xz upon y is equal to constant. यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के जो पैटर्न रहते हैं उसको मेंशन किया है। जैसे सबसे फर्स्ट है हमारा टाइम टेकन टू डू अ सर्टेन जॉब बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसमें क्या रहेगा कि कुछ सर्टेन जॉब को करने के लिए कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स फिक्स रहेंगे, तो उसमें हम लोग को टाइम निकालना रहेगा। ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गया टाइम एंड वर्क में। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम आपको ये मिल सकता है इसमें, द चेंज इन नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज चेंज। तो उसमें आपको चेंज इन नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड रहेगा और इसमें नंबर ऑफ वर्कर को चेंज किया जाएगा। मतलब कि इसमें जो हमारा वर्कर का नंबर भी चेंज कर रहा है, आपका जॉब फिक्स है कि एक जॉब को करना है, मतलब नंबर ऑफ वर्क फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ वर्कर के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज करेगा। नंबर थ्री जो है उसमें इसमें क्या है कि हमारा डिफरेंट वर्कर का डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, उसके अनुसार हमको नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड रहेगा। इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं। फिर वर्क डन बाय वेरियस पीपल इन अल्टरनेटिव इंटरवल्स। इसके बाद फिर टाइम टेकन बाय पाइप टैप लीकेज टू फिल एम्प्टी टैंक्स। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं। और प्रॉब्लम ऑन वेज अर्न बाय वेरियस वर्कर्स एग्जीक्यूटिंग सर्टेन वर्क इन प्रोपोर्शन विद द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ईच वर्कर। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमेशा याद रखने पड़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट, वर्क टू बी डन इज जनरली कंसिडर्ड एज वन यूनिट। नेक्स्ट, वर्क एंड मेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसमें क्या है, वर्क और मेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज दिया हुआ है कि कोई वर्क जो हमको करना है वो 5 डे के अंदर ही करना है। अगर हम 5 डे के अंदर ही वो वर्क करना है और वर्क को अगर हम बढ़ा दें, सपोज मेरे पास ड्यूरेशन फिक्स है कि 5 डे ड्यूरेशन है आपके पास, अगर हम वर्क बढ़ाते हैं तो मैन पावर भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर वर्क कम करते हैं तो मैन पावर भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, मेन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या है कि हमारा जो अमाउंट ऑफ वर्क कांस्टेंट है, सपोज कोई बिल्डिंग खड़ा करना है तो हमारा बिल्डिंग का जो हाइट है वो हमारा फिक्स है कि इतना बिल्डिंग खड़ा करना है। अब अगर हम ज़्यादा मैन पावर लगाएंगे तो दिन कम लगेगा, अगर दिन ज़्यादा हमको चाहिए तो मैन पावर कम में भी हो जाएगा। तो मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे। नेक्स्ट, वर्क एंड डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ मैन फिक्स हो गया है किसी वर्क के लिए, नंबर ऑफ मैन अगर हम फिक्स कर दिए तो उसके बाद वर्क जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा डे रहेगा। सपोज आपके पास मैन पावर सिर्फ 5% अवेलेबल है और कोई वर्क करना है, तो नंबर ऑफ डेज उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और वर्क को अगर हम डबल कर दें तो नंबर ऑफ डेज भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हर एक ह्यूमन का इसमें जो कैपेसिटी होता है वो फिक्स्ड होता है, एक तरह से वो कांस्टेंट होता है पूरे वर्क ड्यूरेशन के लिए। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जिन्हें माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे कि इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए इन वन डे इज वन अपॉन एन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज कोई पर्सन है, लेट्स से रोहित। तो रोहित किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है, तो एक दिनों में वो कितना काम कर पाएगा। सपोज एक बिल्डिंग बनाना है तो 5 दिन में वो पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है, तो एक दिन में वो कितना 1/5 उसका खड़ा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, A can do a piece of work in n days, then amount of work done by A in 1 day is 1/n। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा कि अगर A का एक दिन का काम 1/n है, तो पूरा का पूरा A को काम करने के लिए कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे, तो वो n हो जाएगा।
नेक्स्ट ये हमने रेड से इसको हाईलाइट किया है क्योंकि ये एक तरह से ट्रिक इसको कह सकते हैं कि बेसिक मेथड से अगर बना रहे हैं तो उससे एक्यूरेसी का चांस अच्छा रहता है, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इफ़ W1 वर्क इज़ डन बाय M1 when working H1 hours per day in D1 days and W2 work is done by M2 men working H2 hours per day in D2 days, then M1 D1 H1 upon W1 is equal to M2 D2 H2 upon W2। तो आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रीवियस जो मैंने 3-4 बताए थे पॉइंट्स, जिसमें टाइम कभी कांस्टेंट था, कभी नंबर ऑफ मेन कांस्टेंट था, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखते हैं, हर एक और भी बहुत टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको डील करेंगे। If 18 men can earn rupees 360 in 5 days, how much money will 15 men can earn in 9 days? तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कि 18 मेन है, 5 डे उसके पास टाइम है और उसमें वो 360 रुपीज़ अर्न करता है। तो यहाँ पे मेन आपका 18, डे 5 और 360 को हम वर्क मानते हैं कि 360 यूनिट उसका वर्क है। सपोज 360 यूनिट वो वर्क कर रहा है। अब उसके बाद सेकंड में क्या है, 15 मेन 9 डेज, इसमें कितना हमारा वर्क हो जाएगा, मतलब कितना मनी आएगा। तो इसको हम लोग जैसे मनी को वर्क की तरह लिए थे, तो सेम वे में, तो अगर हम एक आदमी का एक दिन का अर्निंग निकाल सकें तो 15 आदमी का भी निकाल सकते हैं और 15 आदमी का 9 डेज का भी निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक आदमी का एक दिन का निकालना है। अगर डायरेक्ट 18 मैन का 5 डेज का दिया हुआ है 360, तो इससे हम निकालने जाएं तो इसका सबसे बेसिक मेथड मैंने जैसे कुछ अभी पहले बताया था कि सपोज टाइम कांस्टेंट है तब मेन और वर्क का रिलेशन, मेन कांस्टेंट है तब वर्क और टाइम का रिलेशन। तो सिमिलर वे में यहाँ पर जैसे देखें 5 डे 18 में 360 रुपीज़, तो इसके बाद अगर एक डे में 18 मिनट का अर्निंग अगर हम निकालना चाहें तो एक दिन में 18 मिनट का अर्निंग हो जाएगा 360 रुपीज़ अपॉन 5। सिमिलरली अगर एक दिन में 18 आदमी 360 अपॉन 5 उसका अर्निंग है, तो एक दिन में एक आदमी का अर्निंग कितना होगा। फिर से यहाँ पे देखिएगा 5 दिन में 18 आदमी का अर्निंग 360 है। अगर हम नंबर ऑफ मेन को सबसे फर्स्ट में फिक्स कर दें तो नंबर ऑफ मेन फिक्स है तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्क में रिलेशन चाहिए। तो प्रीवियस स्लाइड में जाकर देखिए वहाँ मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्क में रिलेशन क्या होता है अगर नंबर ऑफ मेन फिक्स हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ वर्क बढ़ेगा, नंबर ऑफ डेज कम करेंगे नंबर ऑफ वर्क कम होगा। तो सिमिलरली 5 डेज को 1 डे में मैंने कन्वर्ट किया है तो 360 से 360 अपॉन 5, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। अब क्या किया है मैंने कि नंबर ऑफ डे को कांस्टेंट रखा है, नंबर ऑफ डे कांस्टेंट और नंबर ऑफ मेन को वैरी करवाया है। तो डे कांस्टेंट, तो मेन और वर्क में क्या रिलेशन होता है, मेन को अगर कम करेंगे तो वर्क भी कम होगा। तो 1 डे 1 मैन कैन अर्न कितना हो जाएगा 360 अपॉन 5 इंटू 18 इज इक्वल टू ₹4। सो अब क्या है, सिमिलरली नेक्स्ट में नंबर ऑफ डे कांस्टेंट है बट नंबर ऑफ मेन को इंक्रीज किए हैं, तो नंबर ऑफ मेन इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ वर्क भी इंक्रीज होगा एज मेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो 15 मेन कैन अर्न 4 इंटू 15 इज इक्वल टू ₹60। नेक्स्ट अब क्या किया, मेन को कांस्टेंट रखा है और डे को इंक्रीज कर दिया है, तो 9 डे में 15 मेन कैन अर्न 60 इंटू 9 इज इक्वल टू 540 रुपीज़। अब ये तो हो गया फर्स्ट बेसिक मेथड। इसको जैसे कि ये क्वेश्चन था तो इसमें हमको सबसे पहले पता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ पे M1 हमारा दिया हुआ है 18 मिनट, D1 दिया हुआ है 5 डे, आवर तो नहीं कुछ मेंशन किया हुआ है तो हम कांस्टेंट मानेंगे कि एक इसमें फर्स्ट सिनारियो में जो मेन वर्क कर रहे हैं उनका वर्किंग आवर, सेकंड सिनारियो का वर्किंग आवर दोनों सेम है, तो H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। और M2 हमें पता है 15 मिनट, D2 पता है 9 डेज, W1 दिया हुआ है 360 रुपीज़, तो हमको W2 फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे सारे वैल्यू तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश एंड सुरेश कैन डू ए वर्क इन 45 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बिगैन द वर्क टुगेदर बट रमेश left after some time and Suresh finished the remaining work in 23 days. After how many days did Ramesh leave? अब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्वेश्चन का हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, किस पॉइंट में क्या कर रहा है, कब से किस ड्यूरेशन का, इसमें टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, यहाँ गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट किए हैं जैसे वर्क टुगेदर,
तो यहाँ पे वो लोग शुरू में स्टार्टिंग में एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन रमेश कुछ दिन बाद छोड़ देता है और फाइनली सुरेश फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 days। इट मीन्स कि अगर स्टार्टिंग में दोनों कुछ दिन के लिए काम कर रहे हैं साथ में, तो उस काम करने के बाद जो सुरेश अलोन वर्क करेगा वो 23 days होगा। तो इसको भी सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करते हैं। रमेश का 45 डेज में यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा है, सुरेश 40 डेज में कर रहा है, तो हम यूनिट डे का वर्क उसका निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे रमेश टू 45 days टू कंप्लीट यूनिट वर्क। ओके, तो 1 डे में वो कितना यूनिट वर्क करेगा, 1/45, ये सबसे बेसिक है। सिमिलरली सुरेश 40 डे में कंप्लीट कर रहा है वर्क, तो 1 यूनिट का, तो 1 डे में वो कितना कंप्लीट करेगा, 1/40 यूनिट। अब सुरेश का यहाँ पे दिया हुआ है कि 23 डेज तक वो अलोन वर्क कर रहा है, तो 23 डेज में वो कितना यूनिट वर्क करेगा, वन। इसमें हमने देखा 1 डे में 1/40 यूनिट कर रहा है, तो 23 डेज में 23/40 यूनिट। नाउ यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक्स नंबर ऑफ डेज, स्टार्टिंग के एक्स नंबर ऑफ डेज थे, उसमें दोनों ने साथ में वर्क किया। तो एक दिन अगर दोनों साथ वर्क करते हैं तो 1/40 यूनिट प्लस 1/45 यूनिट इज इक्वल टू 17/360 यूनिट। ये हो जाएगा, दोनों अगर साथ वर्क करें तब एक दिन का काम। अब एक्स दिन तक दोनों साथ वर्क किए थे, तो इसका हो जाएगा 17/360 इंटू एक्स यूनिट। अब क्या है, टोटल वर्क दे डिड टुगेदर इज इक्वल टू 1 - वर्क डन बाय सुरेश अलोन। जैसे काम का तो हमारा फिक्स है कि 1 यूनिट ही है, और वर्क डन बाय सुरेश अलोन जैसे कि स्टार्टिंग में दोनों साथ काम कर रहे थे, उसके बाद सुरेश अकेले काम कर रहे थे। अब जब टोटल को एक साथ किया जाए तो 1 यूनिट वर्क था, तो टोटल वर्क प्लस वर्क डन बाय सुरेश अलोन, टोटल वर्क जो उन दोनों ने साथ किया था प्लस में जो सुरेश ने काम किया था अकेले, उन दोनों का सम जो होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कि एक्स डे में दोनों साथ काम करके वर्क हमने निकाला है 17/360 इंटू एक्स। तो और वर्क डन बाय सुरेश अलोन भी हमने अभी निकाला था। तो अगर सारे वैल्यू को अगर हम पुट करें यहाँ पे 17/360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 - 23/40, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9 डेज। इसका मतलब 9 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, इस प्रॉब्लम से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें कि ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिया है, जिसमें इम्प्टी और फिल दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका सबसेट ही एक तरह से होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स। ध्यान से देखिएगा, पाइप ए का फिलिंग टाइम दिया हुआ है 20 आवर्स, पाइप बी का भी फिलिंग टाइम है 30 आवर्स। पाइप ए अगर सिर्फ वर्क कर रहा है तो 20 घंटे में पूरे कंटेनर को फिल कर दे रहा है। पाइप बी भी अगर वर्क कर रहा है अलोन, तो भी वो 30 आवर्स में वो फिल कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि पाइप सी अगर है तो वो इम्प्टी कर रहा है 40 आवर्स में। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, इम्प्टी, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है इम्प्टी, इम्प्टी यहाँ पे मैटर कर जाता है। बहुत लोग इसको इम्प्टी की जगह फिल कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर कुछ भी। तो प्रॉब्लम ऐसा होता है, मिस्टेक में नॉर्मली हो जाता है। अब आगे है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू फिल द टैंक इफ द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी। इनिशियली टैंक एम्प्टी है, तो ए का 20 आवर्स में 1 यूनिट, सेम प्रोसेस। तो 1 आवर में कितना वर्क करेगा, 1/20 यूनिट। सपोज टैंक फिल कर रहा है, टैंक फिल करने को हम 1 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो 1 यूनिट, और यहाँ पे 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/20 यूनिट। बी का 30 आवर्स में 1 यूनिट फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/30 यूनिट। अब सी का 40 आवर्स में फील करना है, यहाँ पर मैंने फील जानबूझकर लिखा है क्योंकि इम्प्टी करने का दिया हुआ 1 यूनिट इम्प्टी करता है 40 आवर, तो फील कितना करेगा, -1 यूनिट, मतलब जो 1 यूनिट अगर रहेगा भी तो उसको बाहर निकाल देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस इसीलिए लिखा है, -1 यूनिट, और मैंने रेड से हाईलाइट भी किया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इम्प्टी का टर्म में लिख देंगे 1 यूनिट लिख देंगे, लेकिन आगे जाके बाई मिस्टेक प्लस ऐड कर देते हैं। तो ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सब ध्यान में रखना है। तो 1 आवर में उसका द्वारा वर्क डन कितना होगा, -1/40। अब सबका वर्क डन, सब तो मैंने यहाँ फिल करने के टर्म में ही लिखा है, तो सारे को अगर ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना टैंक फिल होता है। तो यहाँ पे नेट पार्ट फील्ड इन 1 आवर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/40, क्योंकि जो सी के द्वारा वर्क डन हो रहा है वो इम्प्टी करने के यूज में आ रहा है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 7/120 यूनिट वर्क जो है वो 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें क्या है, पूरा का टैंक हमको भरने का टाइम निकालना है, तो टैंक फुल कब होगा, 1 × 120/7 आवर्स में, क्योंकि 7/120 में 1 आवर लग रहा है, 7/120 पार्ट फिल होने में। तो
1 यूनिट फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 1 × 120/7, दैट इज 71/7 आवर्स। अब ये टाइप का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। ये वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस में से एक में आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? 2 men and 1 woman कैन complete a piece of work in 14 days. 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man get ₹90 per day, what would be the wages per day of a woman? अब इसमें ये है कि हम सबको ये समझ में आ रहा है, 2 men 1 woman का दिया हुआ है कि 14 दिन में कंप्लीट हो रहा है। 4 वुमेन और 2 men का दिया हुआ 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और ये दिया हुआ है कि एक आदमी का एक दिन का 90 रुपया है। तो अब इसमें बहुत बार ऐसा समझ में नहीं आता कि वुमेन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्राइस दिया हुआ वो सिर्फ एक ही रिलेशन दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये टू वेरिएबल को इसमें रिलेट करने का है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन 1 डे में x यूनिट, ये मैंने एज्यूम किया है। इसके बाद सिमिलरली वे में वुमेन का भी एज्यूम करेंगे कि 1 डे में 1 वुमेन y यूनिट वर्क करती है। अब हमारा यहाँ पे जो 90 रुपीज़ पर डे है, ये x यूनिट वर्क करने का है। दिया हुआ है क्या? इफ ए मैन गेट्स ₹90 पर डे, मतलब एक आदमी को 90 रुपया मिलता है। तो 90 रुपया किस लिए मिलेगा? जितना काम वो करेगा उसके लिए। तो एक्स यूनिट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स यूनिट के इक्विवेलेंट है 90 रुपीज़। ये यहाँ पे पकड़ने वाली बात है कि एक्स यूनिट का इक्विवेलेंट है 90 रुपीज़। तो यहाँ पे अब हम जैसे एक आदमी का एक दिन का पता है कि हमारा कितना यूनिट वर्क कर रहा है, वुमेन का भी पता है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 2x यूनिट हो जाएगा, 2 मैन का एक दिन का। अब 2 मैन का 14 डेज का हम निकाल सकते हैं, 28x यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 14 डेज 14y यूनिट। तो इससे हमारा एक इक्वेशन मिलेगा, 28x प्लस 14y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मैन इन 8 डेज। 2 मैन का 8 डेज में कितना हो जाएगा? 16 यूनिट, क्योंकि 1 मैन का 1 डे का था x यूनिट, 2 मैन का 1 डे का हो जाएगा 2x, तो 2 मैन 8 डेज 16x यूनिट। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 4 वुमेन इन 8 डेज सिमिलर मैनर में 32y यूनिट हो जाएगा। अब 16x प्लस 32y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने फाइंड आउट किया, उन दोनों से हमें जो एक रिलेशन मिल जाएगा x और y में, वो है 2x इज इक्वल टू 3y। तो जैसा मैंने बताया कि x जो है वो 90 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है, x यूनिट वर्क का 90 रुपीज़ है। अब y का x के साथ हमें रिलेशन पता है, 2x इज इक्वल टू 3y। तो हम x को 90 से रिप्लेस करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि y किसके इक्विवेलेंट है। तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 2/3 × 90 इज इक्वल टू ₹60।